ओम शांति। 2/7/2024। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम यहाँ याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए आए हो, इसलिए बुद्धि योग निष्काम ना जाए, इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। प्रश्न है, कौन सा सूक्ष्म विकार भी अंत में मुसीबत खड़ी कर देता है? उत्तर, अगर सूक्ष्म में भी हवस यानी लालच का विकार है, कोई चीज़ हवस के कारण इकट्ठी करके अपने पास जमा करके रख दी, तो वही अंत में मुसीबत के रूप में याद आती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अपने पास कुछ भी ना रखो, तुम्हें सब संकल्पों को भी समेटकर बाप की याद में रहने की टेव यानी आदत डालनी है। इसलिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। ओम शांति। बच्चों को रोज़ रोज़ याद दिलाते हैं, देही अभिमानी बनो, क्योंकि बुद्धि इधर उधर जाती है। अज्ञान काल में भी कथा वार्ता सुनते हैं तो बुद्धि बाहर भटकती है, यहाँ भी भटकती है। इसलिए रोज़ रोज़ कहते हैं, देही अभिमानी बनो। वह तो कहेंगे, हम जो सुनाते हैं उस पर ध्यान दो, धारण करो। शास्त्र जो सुनाते हैं वह वचन ध्यान रखो, वह वचन पर रखो। बाबा ने कहा, शास्त्र जो सुनाते हैं वह वचन ध्यान पर रखो। यहाँ तो बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम सब स्टूडेंट्स देही अभिमानी होकर बैठे हो। शिव बाबा आते हैं पढ़ाने के लिए। ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जहाँ समझेंगे शिव बाबा पढ़ाने आते हैं। ऐसा स्कूल होना ही चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग पर स्टूडेंट्स बैठे हैं और यह भी समझते हैं परम पिता परमात्मा आते हैं हमको पढ़ाने, शिव बाबा आते हैं हमको पढ़ाने। पहली पहली बात समझाते हैं, तुमको पावन बनना है तो माँ में कम याद करो, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। इसलिए बाप खबरदार करते हैं, कोई को समझाना है तो पहली पहली बात समझाओ कि भगवान कौन है। भगवान जो पतित पावन दुख हरता सुख करता है वह कहाँ है। उनको याद तो सब करते हैं, जब कोई आफतें आती हैं कहते हैं, हे भगवान रहम करो। किसको बचाना होता है तो भी कहते हैं, हे भगवान, ओ गॉड फादर, हमको दुख से लिबरेट करो। दुख तो सबको है, यह तो पक्का मालूम है। सतयुग को सुख धाम कहा जाता है, कलयुग को दुख धाम कहा जाता है। यह बच्चे जानते हैं, फिर भी माया भुला देती है। यह याद में बिठाने की रस्म भी ड्रामा में है, क्योंकि बहुत हैं जो सारा दिन याद नहीं करते, 1 मिनट भी याद नहीं करते हैं, फिर याद दिलाने के लिए यहाँ बिठाते हैं। याद करने की युक्ति बताते हैं तो पक्का हो जाए। बाप की याद से ही हमको सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनने की बाप ने फर्स्ट क्लास रियल युक्ति बताई है। पतित पावन तो एक ही है, वह आकर युक्ति बताते हैं। यहाँ तुम बच्चे शांति में तब बैठते हो जबकि बाप के साथ योग है। अगर बुद्धि का योग यहाँ वहाँ गया तो शांति में नहीं है, गोया अशांत हैं। जितना समय यहाँ वहाँ बुद्धि योग गया वह निष्फल हुआ, क्योंकि पाप तो कटते नहीं। दुनिया यह नहीं जानती कि पाप कैसे कटते हैं, ये बड़ी महीन बातें हैं। बाप ने कहा है, मेरी याद में बैठो, तो जब तक याद की तार जुटी हुई है उतना समय सफलता है।
बाबा ने कहा, जब तक याद की तार जुड़ी हुई है उतना समय सफलता है। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो वह टाइम वेस्ट हुआ, निष्काम हुआ। बाप का डायरेक्शन है ना कि मुझे बच्चे मुझे याद करो, अगर याद नहीं किया तो निष्फल हुआ। इससे क्या होगा, तुम जल्दी सतो प्रधान नहीं बनेंगे, फिर तो आदत पड़ जाएगी, यह होता रहेगा। आत्मा इस जन्म के पाप तो जानती है, भल कोई कहते हैं हमको याद नहीं करते, परंतु बाबा कहते हैं 3-4 वर्ष से लेकर सब बातें याद रहती हैं। शुरू में इतने पाप नहीं होते हैं जितने बाद में होते हैं। दिन प्रतिदिन क्रिमिनलाई होती जाती है। त्रेता में 2 कला कम होती हैं। चंद्रमा की 2 कला कितने में कम होती हैं, धीरे धीरे कम होती जाती हैं। फिर 16 कला संपूर्ण भी चंद्रमा को कहा जाता है। सूर्य को नहीं कहते हैं, चंद्रमा की है 1 मास की बात, यह फिर है कल्प की बात। दिन प्रतिदिन नीचे उतरते जाते हैं, फिर याद की यात्रा से ऊपर चढ़ सकते हैं। फिर तो दरकरार नहीं जो हम याद करें और ऊपर चढ़ें। सतयुग के बाद फिर उतरना है। सतयुग में भी याद करें तो नीचे उतरे ही नहीं, ड्रामा अनुसार उतरना ही है। तो याद ही नहीं करते, उतरना भी जरूर है, फिर याद करने का उपाय बाप बतलाते हैं। क्योंकि ऊपर जाना है, संगम पर ही आकर बाप सिखलाते हैं कि अब चढ़ती कला शुरू होती है, हमको फिर अपने शांति धाम में जाना है। बाप कहते हैं अब सुख धाम में जाना है तो मुझे याद करो। याद से तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तुम दुनिया से निराले हो, बैकुंठ दुनिया से बिल्कुल न्यारा है। बैकुंठ था अब नहीं है, कल्प की आयु लंबी कर देने के कारण भूल गए हैं। अभी तुम बच्चों को तो बैकुंठ बहुत नज़दीक दिखाई देता है, बाकी थोड़ा टाइम है, याद की यात्रा में ही कमी है, इसलिए समझते अभी टाइम है। याद की यात्रा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। तुम पैगाम पहुंचाते हो ड्रामा के प्लान अनुसार, कोई को पैगाम नहीं देते, कोई को पैगाम नहीं देते हैं तो गोया सर्विस नहीं करते हैं। सारी दुनिया में पैगाम तो पहुंचाना है कि बाप कहते हैं मामेकम याद करो। गीता पढ़ने वाले जानते हैं एक ही गीता शास्त्र है जिसमें यह महावाक्य है, परंतु उसमें श्री कृष्ण भगवान वात्स्य लिख दिया है, तो याद किसको करें। भल शिव की भक्ति करते हैं परंतु यथार्थ ज्ञान नहीं, जो श्रीमत पर चलें। इस समय तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, इनके पहले थी मानव मत, दोनों में रात दिन का फर्क है। मानव मत कहती है ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर की मत कहती है नहीं, बाप कहते मैं आया हूँ स्वर्ग की स्थापना करने। तो जरूर यह नरक है, यहाँ 5 विकार सब में प्रवेश हैं। विकारी दुनिया है तब तो मैं आता हूँ निर्विकारी बनाने के लिए। जो ईश्वर के बच्चे बने उनके पास विकार तो हो नहीं सकते। रावण का चित्र 10 शीश वाला दिखाते हैं, कभी कोई कह ना सके कि रावण की सृष्टि निर्विकारी है। तुम जानते हो अभी रावण राज्य है, सभी में 5 विकार हैं। सतयुग में है रावण राज, कोई भी विकार नहीं है। सतयुग में है राम राज, कोई भी विकार नहीं है। इस समय मनुष्य कितने दुखी हैं, शरीर को कितने दुख लगते हैं, यह है दुख धाम। सुख धाम में तो शारीरिक दुख भी नहीं होते हैं, यहाँ तो कितनी हॉस्पिटल्स भरी हुई हैं,
इनको स्वर्ग कहना भी बड़ी भूल है। तो समझ कर औरों को समझाना है, वह पढ़ाई कोई समझाने के लिए नहीं है। इम्तहान पास किया और नौकरी पर चढ़ा। यहाँ तो तुमको सबको पैगाम देना है। सिर्फ एक बाप थोड़े ही देंगे। जो बहुत होशियार हैं उनको टीचर कहा जाता है, कम होशियार हैं तो उनको स्टूडेंट्स कहा जाता है। तुम्हें सबको पैगाम देना है, पूछना है भगवान को जानते हो? वह तो बाप है सबका। तो मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि कोई जानते नहीं है। ऊंच ते ऊंच बाप हैं, सारे विश्व को पावन बनाने वाला है। सारा विश्व पावन था जिसमें भारत ही था, और कोई धर्म वाला कह ना सके कि हम नई दुनिया में आए हैं। वह तो समझते हमारे से आगे कोई होकर गए। क्राइस्ट भी जरूर कोई में आएगा, उनके आगे जरूर कोई थे। बाप बैठ समझाते हैं, मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ। यह भी कोई मानते नहीं हैं कि ब्रह्मा के तन में आते हैं। अरे ब्राह्मण तो चाहिए जरूर। ब्रह्मा कहाँ से आएंगे? जरूर ब्रह्मा से ही तो आएंगे ना। बाबा ने कहा ब्राह्मण कहाँ से आएंगे? जरूर ब्रह्मा से ही तो आएंगे ना। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कभी सुना? वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। उनका साकार फादर कोई नहीं है। ब्रह्मा का साकार बाप कौन, कोई बतला न सके। ब्रह्मा तो गाया हुआ है। प्रजापिता भी है। जैसे निराकार से बाबा कहते हैं, उनका बाप बताओ। फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा का बाप बताओ। शिव बाबा तो एडॉप्ट किया हुआ नहीं है, यह एडॉप्ट किया हुआ है। कहेंगे इनको शिव बाबा ने एडॉप्ट किया। विष्णु को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया, ऐसा नहीं कहेंगे। यह तो तुम जानते हो। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, एडॉप्ट तो हुआ नहीं। शंकर के लिए भी बताया है, उनका कोई पार्ट नहीं है। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा, यह 84 का चक्र है। शंकर फिर कहाँ से आया? उनकी रचना कहाँ है? बाप की तो रचना है, वह सब आत्माओं का बाप है। और ब्रह्मा की रचना है सब मनुष्य। शंकर की रचना कहाँ है? शंकर से कोई मनुष्य दुनिया नहीं रची जाती है। बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं। फिर भी बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हर एक की बुद्धि नंबर वार है ना। जितना बुद्धि उतनी टीचर की पढ़ाई धारण कर सकते हैं। यह है बेहद की पढ़ाई। पढ़ाई के अनुसार ही नंबर वार पद पाते हैं। भल कोई एक ही है मनुष्य से देवता बनने की, परंतु भल पढ़ाई एक ही है मनुष्य से देवता बनने की, परंतु डिनाइस्टी बनती है ना। यह भी बुद्धि में आना चाहिए कि हम कौन सा पद पाएंगे। राजा बनना तो मेहनत का काम है। राजाओं के पास दास दासियां भी चाहिए। दास दासियां कौन बनते हैं, यह भी तुम समझ सकते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक को दास दासियां मिलती हैं। तो ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए जो जन्म जन्मांतर दास दासी बने। पुरुषार्थ करना है ऊंच बनने का। तो सच्ची शांति बाप की याद में है। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो टाइम वेस्ट होगा, कमाई कम होगी, सतो प्रधान बन नहीं सकेंगे। यह भी समझाया है कि हाथों से काम करते रहो, दिल से बाप को याद करते रहो। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमना फिरना यह भी बल करो, परंतु बुद्धि में बाप की याद रहे। अगर साथ में कोई हो तो झुरमई झुगमई नहीं होगी। यह तो हर एक की दिल गवाही देती है। बाबा समझा देते हैं,
ऐसी अवस्था में चक्कर लगाओ। पादरी लोग जाते हैं एकदम शांत में, एकदम शांत में। तुम लोग ज्ञान की बातें सारा समय तो नहीं करेंगे। फिर जवान को शांत में लाकर शिव बाबा की याद में रेश करनी चाहिए। जैसे खाने के समय बाबा कहते हैं याद में बैठकर खाओ। अपना चार्ट देखो, बाबा अपना तो बताते हैं कि हम भूल जाते हैं। कोशिश करता हूँ, बाबा को कहता हूँ बाबा हम पूरा समय याद में रहूँगा। आप हमारी खांसी बंद करो, शुगर कम करो। अपने साथ जो मेहनत करता हूँ वह बताता हूँ, परंतु मैं खुद ही भूल जाता हूँ, तो खांसी कम कैसे होगी। जो बातें बाबा के साथ करता हूँ वह सच सुनाता हूँ। बाबा बच्चों को बता देते हैं, बच्चे बाप को नहीं सुनाते। लज्जा आती है तो भी लज्जा आती है। झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ तो भी शिव बाबा की याद में बनाओ, तो ताकत आएगी। यह भी युक्ति चाहिए, इसमें तुम्हारा ही कल्याण होगा। फिर तुम याद में बैठेंगे तो औरों को भी कशिश होगी। एक दो को कशिश तो होती है ना। जितना तुम जास्ती याद में रहेंगे उतना सन्नाटा छा बाबा ने कहा जितना तुम जास्ती याद में रहेंगे उतना सन्नाटा अच्छा होगा, अच्छा हो जाएगा। जितना तुम जास्ती याद में रहेंगे उतना सन्नाटा अच्छा हो जाएगा। एक दो का प्रभाव ड्रामा अनुसार पड़ता। याद की यात्रा तो बहुत कल्याणकारी है, इसमें झूठ बोलने की दरकार नहीं है। सच्चे बाप के बच्चे हैं तो सच्चा होकर चलना है। बच्चों को तो सब कुछ मिलता है, विश्व की बादशाही मिलती है, तो फिर लोभ कर 10-20 साड़ियाँ आदि क्यों इकट्ठी करते हो। अगर बहुत चीज़ें इकट्ठी करते रहेंगे तो मरने समय भी याद आएगी। इसलिए मिसाल देते हैं कि स्त्री ने उनको कहा लाठी भी छोड़ दो, नहीं तो ये भी याद आएगी। कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अपने लिए ही मुसीबत लाते हैं। झूठ बोलने से 100 गणा पाप चढ़ जाता है। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरा रहता है। जास्ती रखने की भी दरकार है क्या। जिसकी चोरी हो जाती है तो सब कुछ दिया जाता है। तुम बच्चों को बाप से राजाई मिलती है तो क्या कपड़े आदि नहीं मिलेंगे। सिर्फ फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अबलाएं ही मदद करती हैं स्वर्ग की स्थापना में। उनके पैसे ऐसे बर्बाद भी नहीं करने चाहिए। वह तुम्हारी परवरिश करती हैं तो तुम्हारा काम है उन्हों की परवरिश करना, नहीं तो 100 गुना पाप सिर पर चढ़ता है। फिर बाबा बोले अच्छा। मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप की याद में बैठते समय जरा भी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। सदा कमाई जमा होती रहे, याद ऐसी हो जो सन्नाटा हो जाए। नंबर 2, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमने फिरने जाते हो तो आपस में झुरमई झुगमई पर चिंतन यानी नहीं करना है। जबान को शांत में रख बाप को याद करने की रेश करनी है। भोजन भी बाप की याद में खाना है। वरदान, निश्चय बुद्धि बन कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भव। अभी तक मेजॉरिटी बच्चे कमजोर संकल्पों को स्वयं ही मर्ज करते हैं। सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा,
क्या होगा, यह कमज़ोर संकल्प ही दीवार बन जाते हैं और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। माया कमज़ोर संकल्पों की जाल बिछा देती है, उसी जाल में फंस जाते हैं। इसलिए मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से कमज़ोर संकल्पों को समाप्त करो। स्लोगन। तीसरा, ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। ओम शांति।